वसुदेव जी महाराज के पास में देवर्षि नारद आए और नारद जी ने पूछा, तो नारद जी से पूछा, नारद जी ने वसुदेव जी कहते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद मोक्ष का मार्ग क्या है? नारद जी कहते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद 3 काम विशेषतः करने चाहिए, तीनों ऋण उतार देने चाहिए। जब तक तीनों ऋण न उतर जाएं तब तक जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। तीनों ऋण कौन से बोले? पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। इनको मैंने बार बार आप सबको बताया है। देव ऋण यज्ञ करने से दूर होता है, ऋषि ऋण शास्त्रों की कथा, पुराणों की कथा और उनका ध्यान स्वाध्याय करने से उनका ऋण उतरता है। आप जो भागवत सुन रहे हैं ये ऋषि ऋण उतर रहा है आपके जीवन में से, क्योंकि आज के समय में लोगों के पास उतना समय नहीं है कि स्वाध्याय करें, पाठ करें, इतने पुराण पढ़ें। कलयुग में जीव की आयु कम है, तो जब जब अवसर मिले तब तब पुराणों की कथा को आप श्रवण करते रहो, और जितने पुराणों की कथा आप श्रवण करेंगे उतना ही ऋषि ऋण तुम्हारे जीवन में से उतरता चला जाएगा। जब भी अवसर मिले, जब भी अवसर मिले तो यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से देव ऋण उतरता है। सबसे पहला ऋण है पितृ ऋण। सुयोग्य संतान उत्पन्न हो, सजातीय कन्या से विवाह करे। अब विवाह किया जाता है संतान उत्पत्ति के लिए, जिससे पितरों को जल मिल सके, तर्पण मिल सके। आजकल जो लोग ये कहते हैं कि हमारा जल पितरों तक कैसे पहुंच जाता है, तुम्हारे मुंह का भोजन पेट तक कैसे पहुंचता है? अरे बोले तो मुंह के द्वारा पहुंच जाता है अंदर। बोले अंदर कैसे? खाया तो मुंह में, अंदर तो ये 1-1.5 बिलांद का जगह है, कैसे पहुंचता है? बोले अंदर ही अंदर रास्ता है, वो पेट तक पहुंच जाता है। बोले रास्ता बनाया किसने? कौन से वैज्ञानिक ने अंदर अंदर रास्ता बनाया था? जवाब दीजिए, कोई है? ये रास्ता बनाया भगवान ने तुम्हारी उदर पूर्ति के लिए। तो पितरों को कैसे तर्पण मिलना है, पितरों तक कैसे पहुंचाना है, वो रास्ता भी बनाया है वेदों ने, पुराणों ने, भगवान ने। उन्हें पता है कि तुम करो तो उन तक कैसे पहुंचेगा। उन्हें पता है कि तुम क्या करोगे तो उन तक कैसे पहुंच जाएगा। इसलिए कभी भी डिनाई नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी की संतान हैं तो निश्चित मनुष्य जीवन पाने के बाद अपने पितरों के कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष उन सभी दिनों में सर्वश्रेष्ठ दिन है। सर्वश्रेष्ठ दिन है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध में अपने पितरों के नाम से जितना भी आप करते हो वो आपसे प्रसन्न होते हैं, इसलिए अवश्य करते रहना चाहिए, जिससे पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो अपने बच्चों पर कृपा। मैंने उस दिन बताया था ना, दक्षिण दिशा में पितृलोक में बैठे हुए अहरनिश अपने संतान के लिए, अपने वंशजों के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए वो प्रार्थना करते रहते भगवान से, आपकी सुरक्षा, आपके कल्याण के लिए। तो जब आप उन्हें भोजन भी नहीं दो, जल भी नहीं दो, उनके विषय में आप सोचो ही नहीं, तो आपके लिए वो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। और तब आपके घर में द्वंद्व, कलेश, परेशानियां, काम का बिगड़ना, घर में ज़्यादा झगड़े होना, और घर गिरवी रखना या फलानी चीज़ें रखना, सोना गिरवी रखना, ये सब चीज़ों प्रतीक हैं तुम्हारे पितरों के नाराज होने का। इसलिए पितृ ऋण अवश्य उतारना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में श्रेष्ठ समय है। ये 3 कार्य बताए देवर्षि नारद ने।